संभल से खबर। पीस कमेटी की बैठक में सीओ ने मुस्लिम समाज से साफ साफ कहा कि जिसे रंग से आपत्ति है वे होली के दिन घर से बाहर ना निकले। उन्होंने ये भी कहा कि एक साल में 52 जुबे आते हैं मगर होली सिर्फ एक बार आती है। ईद की तरह ही हिंदू भी होली का इंतजार करते हैं। आपको बता दें, जुमे के दिन ही होली है, शुक्रवार को होली है, लिहाजा असामाजिक तत्वों से सख्ती से निपटने की चेतावनी प्रशासन की है। और वहीं यहां एक और रिक्वेस्ट की गई है। संभल से पीस कमेटी की बैठक में सीओ ने मुस्लिम समाज से ये कहा है कि जिन लोगों को दिक्कत है रंग से वो अपने घर से बाहर ना निकले, क्योंकि होली में साल में एक बार आती है, जबकि जुमा हर हफ्ते आता है। शुक्रवार का दिन हर हफ्ते आता है, लेकिन होली एक बार आती है पूरे साल में, जिसका इंतजार साल भर रहता है हिंदू लोगों को। मेरा सीधा साफ ये है, होली का दिन है, जुम्मा साल में 52 बार आता है, होली साल में एक बार आती है। तो मुस्लिम समुदाय के लोगों को यदि किसी को लगता है भाई आपको होली के रंग से आपका धर्म भ्रष्ट हो जाएगा या जो भी है, तो वो उस दिन ना निकले, घर से ना निकले। और यदि निकले तो उसका इतना बड़ा दिल होना चाहिए, वो दिल होना चाहिए कि भाई सब एक जैसे हैं, रंग तो रंग है। जिस तरह पूरे साल इंतजार करता है मुस्लिम पक्ष ईद का, इसी तरह से होली का भी इंतजार हिंदू पक्ष करता है। होली रंग डाल के, मिठाई खिला के, बुरा न मानो होली, इस तरह से मनाई जाती है। और ईद में भी लोग सेवैयां बनाते हैं, गले मिलते हैं, एक दूसरे के यहाँ जाते हैं, आते हैं, तो सेम उसी तरह का त्योहार है। तो आप दोनों पक्षों के लिए, हिंदू मुस्लिम, आप एक दूसरे का सम्मान करें और अनावश्यक किसी पे यदि कोई निकल रहा है उस पर रंग ना डालें। हरदोई में 6 साल के बच्चे पर जेसीबी ड्राइवर ने मिट्टी का ढेर पलट दिया, जिसके अंदर दबकर मासूम की मौत हो गई। जेसीबी चालक की लापरवाही की वजह से एक बच्चे की जान चली गई है। पूरे परिवार में कोहराम मच गया। काफी देर तक बच्चा जब नहीं मिला तो परिजनों ने थाने में गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई, जिसके बाद पुलिस ने बच्चे की तलाश की। उन्नाव से डॉग स्क्वाड की टीम बुलाई। जब तलाश की गई तो मिट्टी के ढेर के नीचे बच्चे का शव मिला है। पुलिस ने शव कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा। फिलहाल जेसीबी ड्राइवर पुलिस की हिरासत में है। केंद्रीय कैबिनेट ने केदारनाथ रोपवे प्रोजेक्ट को मंजूरी दे दी है, जिससे केदारनाथ रोपवे प्रोजेक्ट का रास्ता अब साफ हो चुका है। सोनप्रयाग से रोपवे केदारनाथ धाम तक होगा। 12.9 किलोमीटर का ये रोपवे होगा, यानी कि लगभग 13 किलोमीटर लंबाई होगी इस रोपवे की। साथ ही हेमकुंड साहिब रोपवे प्रोजेक्ट को भी मंजूरी मिल गई है। हर साल 4 धाम की यात्रा में लाखों श्रद्धालु केदारनाथ धाम में पहुंचते हैं। सोनप्रयाग से गौरीकुंड की 5 किलोमीटर की दूरी तो सड़क मार्ग से तय हो जाती है, लेकिन गौरीकुंड से केदारनाथ का करीब 18 किलोमीटर का सफर खड़ी चढ़ाई में तय करना पड़ता है, जिसमें 8 से 9 घंटे का वक्त लग जाता है। लेकिन आने वाले कुछ सालों में यहाँ आने वाले श्रद्धालुओं को बड़ी सुविधा मिलेगी, जिससे उन्हें गौरीकुंड से केदारनाथ की खड़ी चढ़ाई नहीं चढ़नी पड़ेगी, क्योंकि अब सोनप्रयाग से केदारनाथ धाम तक रोपवे की सुविधा मिलेगी। केदारनाथ रोपवे को केंद्रीय कैबिनेट ने मंजूरी दे दी है। अनुमान है कि केवल 36 मिनट में बाबा केदार के द्वार पहुंचा जा सकेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय कैबिनेट की बैठक हुई। कैबिनेट बैठक में केदारनाथ और हेमकुंड साहिब के लिए रोपवे को मंजूरी मिली। 4 धाम में बहुत ही महत्वपूर्ण धाम है केदारनाथ धाम। यहाँ एक 12.9 किलोमीटर का रोपवे बनाने का आज फैसला लिया गया है। करीब 4081 करोड़ 4081 करोड़ रुपीस का ये प्रोजेक्ट होगा। और जो 12 ज्योतिर्लिंग में से एक ज्योतिर्लिंग केदारनाथ जी है, वहां पर जितने श्रद्धालु भक्त जाते हैं उनके लिए 4 धाम की इस यात्रा में एक बहुत बड़ा माइलस्टोन ये प्रोजेक्ट बनेगा।
पर्वतमाला परियोजना के तहत उत्तराखंड में सोनप्रयाग से केदारनाथ तक 12.9 किलोमीटर लंबी रोपवे का निर्माण होगा। रोपवे जिन मार्गों से होकर गुजरेगा उसमें सोनप्रयाग, गौरीकुंड, चीरबासा, लिंचोली से होते हुए केदारनाथ धाम तक आसानी से पहुंचा जाएगा। केदारनाथ रोपवे प्रोजेक्ट पर करीब 4081 करोड़ की लागत आएगी। इसमें 20 टावर लगाए जाएंगे। 1 घंटे में 1800 यात्री रोपवे में सफर कर पाएंगे। वहीं एक दिन में 18,000 लोग रोपवे की सुविधा ले सकेंगे। सरकार के मुताबिक आने वाले 6 सालों में इस प्रोजेक्ट को पूरा कर लिया जाएगा। वहीं हेमकुंड रोपवे गोविंद घाट को हेमकुंड साहिब से जोड़ेगा। ये लगभग 12.4 किलोमीटर लंबा होगा और यात्रा के समय को चंद मिनटों का कर देगा। रोपवे गोविंद घाट से होते हुए घांघरिया के बाद हेमकुंड साहिब तक जाएगा। दोनों परियोजनाओं के पूरा होने पर देश भर से 4 धाम यात्रा करने वाले श्रद्धालुओं को बड़ा फायदा होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और अब खबर हादसों से जुड़ी हुई, जहां पहली खबर अमरोहा से है, जहां मेरठ जा रही अंगूर से भरी पिकअप बिजली के पोल से टकराई। पिकअप पलट गई और ड्राइवर जख्मी हो गया। 10 क्विंटल अंगूर भी बर्बाद हो गए। दूसरी खबर हमीरपुर से, जहां नेशनल हाईवे पर 2 डंपर की टक्कर होती है। इस हादसे के बाद भी डंपर में आग लग गई। ड्राइवर की मौत हो गई है इस हादसे में। दर्दनाक ये हादसा हुआ। वहीं डंपर ने एक ऑटो रिक्शा को टक्कर भी मारी है। ऑटो में सवार आधा दर्जन लोग जख्मी हुए हैं। जम्मू कश्मीर के सोनमर्ग में जबरदस्त एवलॉन्च आया, जिसकी नई तस्वीरें सामने आई हैं। हालांकि राहत की बात यह है कि एवलॉन्च के खतरनाक होने के बावजूद अभी तक जान माल के नुकसान की कोई खबर नहीं है। ये घटना कैमरे में रिकॉर्ड हुई है, जिसमें आप देख सकते हैं एवलॉन्च कितना जबरदस्त था। सांस्कृतिक नगरी अल्मोड़ा में रंगों के त्योहार होली का रंग अभी से ही जमने लगा है। महिलाएं बैठकी कर रही हैं, बैठकी और खड़ी होली गायन कर रही हैं और हर तरफ होली की उमंग साफ साफ दिख रही है। सांस्कृतिक नगरी अल्मोड़ा इन दिनों होली के खुमार में है। महिलाओं की बैठकी और खड़ी होली की हर तरफ धूम है। इसके साथ ही महिलाएं स्वान के जरिए समाज की कुरीतियों पर भी निशाना साध रही हैं। महिलाएं अपने घरों से निकल के आई और हर्षोल्लास के साथ उन्होंने इस पर्व को बना रही हैं। काफी उमंग के साथ इस त्योहार को बना रही हैं, क्योंकि जैसा कि हम जानते हैं कि जो हमारे त्योहार हैं वो सब महिलाओं ने संजो के रखे हैं और खासकर अल्मोड़ा इसके लिए एक विशेष रूप से जाना जाता है। और महिलाएं अपने घरों से निकली हैं, आज बाहर आई हैं और जो खड़ी होली है, बैठकी होली है और होली गायन करके अपनी प्रतिभा को भी वो करती हैं और दूसरा त्योहार को भी एक रूप से यहाँ पर वो संजो के रखती हैं। रोजगार की तलाश में मैदान गए युवा भी होली के त्योहारों में अपने घरों को लौटने लगे हैं। जो 15 मार्च तक होली का आनंद लेंगे। पहाड़ों में होली कई रागों और रसों में गाई जाती है। वहीं लोग पहाड़ की संस्कृति को भी आगे बढ़ा रहे हैं। अल्मोड़े की होली और अल्मोड़े की संस्कृति तो दूर दूर तक बहुत ही ज़्यादा फेमस है। तो यहाँ पे बैठकी होली और खड़ी होली महिलाओं में बहुत ही लोकप्रिय है और जो आदमी लोग हैं जो हैं वो भी गाते हैं, लेकिन औरतों में इस चीज़ को लेकर, होली को लेकर उल्लास ज़्यादा होता है। शायद इसी कारण होली से काफ़ी दिन पहले ही यहाँ पर होली की शुरुआत हो जाती है।